Welcome to all my dear students. Today we are going to continue the same chapter, Molecular Basics of Inheritance. Myself, Professor Yogesh Aire. In last lecture, we talked about the two types of experiments conducted by the Frederick Griffith and MacLeod and McCarthy. What they are trying to prove? They are trying to prove the genetic material is what? The genetic material is the DNA. ठीक है ना? उसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया बेटा? कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कंटिन्यू किया एंड दे आर ट्राइंग टू नॉट एक्सेप्ट दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. देखिए बेटा, मैकलीन मैकर्टी ये जो साइंटिस्ट थे, इनके हिसाब से उस जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या था? केमिकली इट वाज द डीएनए एज पर दी मैकलीन मैकर्टी एंड मैक्लॉयड के हिसाब से. पर इस दुनिया में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट थे बेटा जिनको ये लग रहा था कि डीएनए नहीं, क्या है बेटा? प्रोटीन. क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. दे आर थिंकिंग दैट द प्रोटीन इज अ genetic material. And in order to prove what is the genetic material, the many experiments has been conducted, and one of the famous experiment conducted by the Hershey and Chase, which has been accepted, it is called out here blender experiment. उसको हम कहते हैं बेटा ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट. उसको दूसरा नाम क्या है बेटा? अ बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट. क्या कहते हैं उसको? हम बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना? तो एक और एक्सपेरिमेंट किया गया बेटा, किसने किया? वो हर्शी एंड चीज ने किया. क्या प्रूव करने के लिए? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या होता है उसको प्रूव करने के लिए और एक बार दो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया. किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज के ऊपर. और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया बेटा? बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट. इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट नाम से देना जाता है. और इसको और एक नाम है बेटा क्या? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडर का यूज करके सेपरेशन किया गया था सुपरनाटेंट को और बॉटम में सेटल होने वाले हेवी वेट मटेरियल को सेपरेट करने के लिए ब्लेंडर का यूज किया था. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को और एक नाम क्या है बेटा? ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट है. और ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने बेटा? हर्शी एंड चीज ने. तो इसलिए इसका और एक नाम क्या है बेटा? हर्शी एंड चीज एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना? तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट? ऑन व्हाट इट हैज बीन डन, we will discuss it today. देखिए बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट वी मस्ट नो द मटेरियल विच हैज बीन यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में एक मटेरियल यूज किया था बेटा उन्होंने. क्या नाम था उसका? व्हाट दे यूज द बैक्टीरियोफेज. क्या यूज किया उन्होंने? बैक्टीरियोफेज. व्हाट इज द बैक्टीरियो, व्हाट इज द फेज? फेज का मतलब क्या होता है बेटा? फेज इज नथिंग बट योर वायरस. एंड द वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया. जो वायरस किसको इन्फेक्ट करते हैं बेटा? द वायरस दैट इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज. उसको क्या कहते हैं बेटा? हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. ठीक है ना? तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया बेटा? इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में वायरसेस को यूज किया. जो वायरसेस किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ठीक है ना? ठीक है. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का और एक नाम क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट. देखिए बेटा, बैक्टीरियोफेज ये जो वायरस है ये बना किससे होते हैं? दिस वायरस इज टोटली मेड अप ऑफ व्हाट हियर? दिस वायरस इज टोटली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड और क्या बेटा? प्रोटीन्स. ठीक है ना? वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल, जो वायरसेस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं. जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को. उनके अंदर उनका कंपोजिशन क्या होता है? वो बने किससे होते हैं? वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से. ठीक है ना? तो इसीलिए बेटा इन्होंने इसी मटेरियल को चूज किया कि जो कंफ्यूजन था बाकी साइंटिस्ट लोगों में कि जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और प्रोटीन, डीएनए है या प्रोटीन है, इसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हर्शी एंड चीज ने यहां पे किसका यूज किया? बैक्टीरियोफेज का यूज किया. ठीक है ना? इन्होंने यहां पे क्या यूज किया? इन्होंने यहां पे बैक्टीरिया यूज किया. उसका नाम क्या था? ई कोलाई. सो दे यूज व्हाट? दे यूज द बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ बेटा, जो बैक्टीरिया इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ उसका नाम क्या था? ई कोलाई. ठीक है ना? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? क्लियर? तो मटेरियल समझ में आ गया क्या यूज हुआ है यहाँ पे? इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को. यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया? यहाँ पे वायरस उन्होंने यूज किया जिनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं.
जो किसको इन्फेक्ट करेंगे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज क्या किया, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ मूविंग टू दी एक्सपेरिमेंट। द ग्रोथ ऑफ सम बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस ऑन 2 मीडियम। इन्होंने क्या किया बेटा, 2 मीडियम में किसको ग्रो किया, बैक्टीरियोफेज को। इन वन मीडियम दैट कंटेन व्हाट, रेडियोएक्टिव फॉस्फेट, जिसको हम फास्फोरस P32 कहते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया क्या बेटा, रेडियोएक्टिव सल्फर। आप बोलेंगे सर ये रेडियोएक्टिव मटेरियल क्यों यूज किया, व्हाई दे यूज रेडियोएक्टिव मटेरियल, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, and why they use radioactive sulfur, why they are not use कार्बन 13, उन्होंने कार्बन 13 को क्यों नहीं यूज किया, इसके पीछे रीजन था बेटा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कि इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या बेटा, वायरसेस को ग्रो किया किसके ऊपर, 2 अलग अलग टाइप के मीडियम के ऊपर। ठीक है ना, देखिए हम सबको पता है डीएनए जो है, मैंने अभी पहले ही बताया कि वायरसेस मतलब क्या बेटा, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ही क्या है बेटा, वायरसेस है जो इन्फेक्ट करते किसको, इन्फेक्ट करते किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है ना, ठीक है, तो डीएनए वायरसेस जो इन्फेक्ट करते बैक्टीरिया को, उनके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और दूसरी चीज क्या होती है बेटा, प्रोटीन्स। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन। अभी हमने बताया आपको कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का कंपोजिशन में क्या होता है, एक तो डीएनए होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, प्रोटीन कोट, मतलब प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, अगर आप बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, इन दैट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन दी फॉस्फोरस। क्या होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बेटा इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यहां पे यूज किया रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, जिसको क्या कहते हैं हम, P32। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको? ठीक, दूसरी चीज हमने जो बताई आपको क्या बेटा, कि बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, इफ यू टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हर एक प्रोटीन में, हर एक प्रोटीन किससे बना होता है बेटा, हर एक प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। और प्रोटीन के अंदर पहला अमीनो एसिड इन एवरी प्रोटीन, द फर्स्ट अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, मिथियोनिन। क्या होता है बेटा, मिथियोनिन, भूलना नहीं है। और मिथियोनिन के स्ट्रक्चर में, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मिथियोनिन, इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन दी सल्फर। ठीक है ना बेटा, क्लियर। तो इसीलिए बेटा यहां पे इन्होंने दूसरा मीडियम यूज किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या यूज किया, रेडियोएक्टिव सल्फर। व्हाट दे यूज रेडियोएक्टिव सल्फर S35। क्लियर। अगर आप बात करते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में बेटा कहीं पे भी सल्फर नहीं होता। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंटेन ओनली द फॉस्फोरस, नो सल्फर। ठीक है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस होता है, पर वहां पे सल्फर नहीं होता, इट डजंट कंटेन दी सल्फर। ठीक है, ठीक है। वैसे बेटा अगर आप बात करते हो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बेटा क्या है, सल्फर प्रेजेंट है बट नो फॉस्फोरस। पर बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कभी भी क्या नहीं होता है, फॉस्फोरस नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए बेटा इन्होंने, इन दो साइंटिस्ट लोगों ने, हर्शी एंड चीज ने, हर्शी और क्या बेटा चीज ने क्या यूज किया, दे यूज द 2 रेडियोएक्टिव मटेरियल्स, रेडियोएक्टिव मीडियम्स टू ग्रो दी बैक्टीरिया, सॉरी टू ग्रो दी बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, एक मीडियम में क्या था, एक मीडियम में था बेटा रेडियोएक्टिव मटेरियल, जिसको हम क्या यूज किया था, वहां पे उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस यूज किया था। एक मीडियम उन्होंने यूज किया था जिसके अंदर रेडियोएक्टिव क्या यूज था बेटा,
रिएक्टिव सल्फर था, ठीक है ना। क्लियर, ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा आपको, ठीक है। इसको और अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। देखिए एक मीडियम है, ये एक पेट्री प्लेट है, इसके अंदर उन्होंने क्या डाला है, व्हाट दे एडेड एट हियर, दे एडेड दी फॉस्फोरस, रेडिएक्टिव फॉस्फोरस P32, ठीक है। एक दूसरा मीडियम है, उस दूसरे मीडियम में उन्होंने क्या डाला है, यहां पे इसमें अंदर क्या डाला उन्होंने, इसके अंदर उन्होंने डाला है रेडिएक्टिव फॉस्फोरस P32, और इसके अंदर उन्होंने क्या डाला है, रेडिएक्टिव सल्फर P35। उन्होंने यहां पे क्या डाला है बेटा, रेडिएक्टिव सल्फर P35। यहां पे उन्होंने क्या यूज किया है, दे यूज द रेडिएक्टिव सल्फर P35, ठीक है ना। तो इस मीडियम में क्या है, रेडिएक्टिव सल्फर P35 है, इस मीडियम में क्या है बेटा, फॉस्फोरस P32 है, ठीक है। और यहां पे उन्होंने क्या किया है बेटा, यहां पे उन्होंने ग्रो किया है किसको, बैक्टीरियोफेज को। यहां पे उन्होंने ग्रो किया है किसको बेटा, बैक्टीरियोफेज को, ठीक है। बैक्टीरियोफेज को यहां पे उन्होंने, यहां पे भी उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। क्लियर। तो यहां पे जो बैक्टीरियोफेज है, ये रेड कलर की क्या है बेटा, बैक्टीरियोफेज, क्या है ये, बैक्टीरियोफेज। ये भी क्या है बेटा, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो यहां पे जो बैक्टीरियोफेज ग्रो हो रहे हैं, इनके अंदर क्या यूज किया है, रिडक्टिव फॉस्फोरस P32। फॉस्फोरस कहां पे होता है, डीएनए में। इसका मतलब यहां पे जो बैक्टीरियोफेज ग्रो हो रहे हैं, तो उनके अंदर डीएनए क्या है बेटा, डीएनए इज अ रेडिएक्टिव, बराबर है। क्यों, क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस होता है। तो ये जो फॉस्फोरस है, ये किसके अंदर चला जाएगा, ये चला जाएगा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। और बेटा इसलिए ये जो बैक्टीरियोफेज होंगे, ये बैक्टीरियोफेज कैसे होंगे, दे आर व्हाट, देयर डीएनए इज व्हाट, देयर डीएनए इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। वैसे ही बेटा यहां पे इस मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज ग्रो हो रहे हैं, ये बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या यूज किया उन्होंने, सल्फर। सल्फर कहां पे होता है, प्रोटीन। कहां पे होता है बेटा, प्रोटीन। तो इनका प्रोटीन क्या होगा बेटा, इन बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन क्या होगा, रेडियो एक्टिव। क्या होगा इनका प्रोटीन, रेडियो एक्टिव। समझ रहे ना बात को आप, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया बेटा, दो टाइप के उन्होंने क्या किए, बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। एक बैक्टीरियोफेज जो था, उनके अंदर उनका डीएनए क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव है। और दूसरे टाइप के बैक्टीरियोफेज उन्होंने दूसरे मीडियम में ग्रो किए, जिनके अंदर क्या है बेटा, प्रोटीन उनका क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसको इरेज कर, देखिए बेटा, इन द सेकंड मीडियम दे यूज व्हाट, दे यूज द रेडिएक्टिव सल्फर, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, ये जो फनल दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, रेडिएक्टिव सल्फर यूज किया है, ठीक है। तो इस मीडियम में जो बैक्टीरिया ग्रो होंगे, वायरस ग्रो होंगे, उनके अंदर रेडिएक्टिव मटेरियल क्या होगा बेटा, सल्फर। इसलिए बेटा यहां पे आप देखेंगे तो ये इकोलाई है, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ये जो यहां पे चिपके हुए हैं, ये क्या है, ये वायरस है। मतलब उनको क्या कहेंगे हम, बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो यहां पे आप देखेंगे तो इनका जो प्रोटीन है, देखिए मैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करता हूं आपके लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं, ठीक है। और यहां पे बैक्टीरियोफेज का क्या होता है बेटा, डीएनए होता है,
सॉरी कलर चेंज नहीं हुआ। तो यहां पे क्या है बेटा, ये डीएनए, और ये क्या होता है बेटा बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज का क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। क्या होता है, ये प्रोटीन, ठीक है ना। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये पिंक कलर का क्या है बेटा, मीडियम है, जिसके अंदर क्या डाला है उन्होंने, सल्फर P32 है। इसीलिए बेटा इन बैक्टीरियोफेज का, ये जो बैक्टीरियोफेज आपको दिख रहा है, इनका ऊपरी हिस्सा, मतलब ये जो प्रोटीन की लेयर का हिस्सा है, ये रेड कलर का जो हिस्सा है वो कैसा है बेटा, इनका पिंक कलर का है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, रेडिएक्टिव सल्फर है, ठीक है ना। और ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इनके अंदर क्या है, ये डीएनए। तो डीएनए इनका रेडिएक्टिव है क्या, नहीं है। सेम वे यहां पे आप देखेंगे तो दूसरा मीडियम उन्होंने यूज किया है। दूसरे मीडियम में ब्लू कलर इंडिकेट क्या करता है कि यहां पे रेडिएक्टिव मटेरियल क्या यूज किया है बेटा, फास्फोरस P32। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे तो ये ब्लू कलर जो है वो किसके अंदर दिख रहा है आपको, वो डीएनए में दिख रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे तो क्या है, यहां पे रेडिएक्टिव डीएनए इनका क्या है, फास्फोरस कंटेनिंग है, इसलिए वो कैसे दिख रहा है, वो रेडिएट कर रहा है, क्योंकि उनका डीएनए क्या है बेटा, रेडिएक्टिव है, पर उनका प्रोटीन रेडिएक्टिव है क्या, नहीं है, ठीक है ना। क्लियर। यहां पे भी आप देख सकते हो नीचे, यू कैन सी एट हियर आल्सो। ये देखिए, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दिया है, ये बैक्टीरियोफेज का क्या है बेटा, ये डीएनए। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे रेडिएक्टिव लेबल डीएनए ब्लू रेड कलर से दिखाया गया है, क्योंकि इसका फास्फोरस क्या है, P32। और यहां पे आप देखेंगे तो रेडिएक्टिव रेड कलर से दिखाया है। तो रेड कलर से क्या दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पे उसका रेडिएक्टिव सल्फर दिख रहा है, प्रोटीन कोड दिख रहा है, क्योंकि प्रोटीन किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ हियर सल्फर। सो यहाँ पे रेडिएक्टिव क्या है बेटा, सल्फर, ठीक है। क्लियर, ओके ओके। सो वायरसेस आर ग्रो इन P32 गोट रेडिएक्टिव डीएनए। देखिए बेटा, जो वायरसेस P32 मीडियम पे ग्रो करेंगे, ग्रो हुए हैं, उनके अंदर क्या है, रेडिएक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, फास्फोरस, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है ना। वैसे बेटा जिन वायरसेस को उन्होंने ग्रो किया, वायरसेस मतलब क्या, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज को हम क्या कहेंगे बेटा, वायरसेस कहेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। तो वायरसेस जो ग्रो कर रहे हैं किसके ऊपर, कौन से मीडियम पे, सल्फर 35 के मीडियम पे, उनका क्या रेडिएक्टिव हो जाएगा बेटा, उनका प्रोटीन, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सल्फर, ठीक है ना। क्लियर, ओके। व्हाट दे गॉट, फिर उन्होंने क्या किया, दे वायरसेस आर अलो टू, दिस वायरसेस आर यूज्ड टू सेपरेटली इनटू टू इन्फेक्ट दी ई कोलाई। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो वायरसेस बने थे, इन वायरसेस को देखिए आप, ये एक वायरसेस का मीडियम है, ये दूसरा वाला मीडियम है जिसके अंदर वायरस है, मतलब बैक्टीरियोफेज है। तो इनके अंदर उन्होंने इस सॉल्यूशन को क्या किया, ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। क्लियर। सो वायरसेस आर सेपरेटली, यहाँ पे लेवल क्या है बेटा, प्रोटीन लेवल है, यहाँ पे क्या लेवल है, प्रोटीन, सल्फर कंटेनिंग वायरसेस, तो इनका प्रोटीन लेवल है। तो ऐसे वायरस किसको इन्फेक्ट करेंगे, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, और जब वो इन्फेक्ट करेंगे तो उनके अंदर क्या चला जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या इंजेक्ट होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। क्लियर। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है बेटा, ये वायरसेस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ये इनको अलो किया इन्फेक्ट करने को, किसको, ई कोलाई को, ठीक है ना, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। क्लियर। सो दे आर अलाउड टू इन्फेक्ट दी व्हाट, दे आर अलाउड टू इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया, ई कोलाई। कौन से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए बोल दिया उन्होंने, ई कोलाई को, ठीक है ना। After infection, the E. coli are gently agitated to the blender to remove the viruses particle from the bacteria। देखिए बेटा, ये इन्फेक्शन हो गया, तो इस सॉल्यूशन को उन्होंने कहाँ डाला, ब्लेंडर में डाला, मिक्सर में डाल दिया। तो क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया का जो वायरसेस जो है बेटा, वायरसेस का जो ऊपरी हिस्सा है, मतलब जो कुछ भी इन्फेक्शन में यूज नहीं हुआ, वो सब क्या हो जाएगा,
सेपरेट हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वायरस पार्टिकल्स। तो बैक्टीरिया से हम क्या सेपरेट कर रहे हैं बेटा, वायरस पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर वी आर सेपरेटिंग व्हाट, वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम दी बैक्टीरिया। ठीक है ना, क्लियर। तो इसलिए इसको नाम क्या है बेटा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, इसलिए इसको नाम क्या है बेटा, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड आउट योर, इसलिए इसको दूसरा नाम है बेटा ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया, कल्चर्स वेयर सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट द लाइट पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर बैक्टीरिया, लाइटर वायरसेस फ्रॉम द हेवियर बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है ना, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस ब्लेंडिंग होने के बाद उसको उसने सेंट्रीफ्यूग किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब को घुमाया, घुमाने के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं अच्छे तरीके से आपके लिए ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएगा बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में लाइट वेट जो है, लाइट वेट क्या है, वायरसेस। तो लाइट वेट वायरसेस के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, लाइट वेट वायरसेस मतलब बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। और बॉटम में क्या रह जाएगा बेटा, बॉटम में बैठ जाएगा आपका क्या, हेवी वेट, हेवियर क्या रहेंगे नीचे आपके, बैक्टीरिया। नीचे क्या रह जाएंगे बेटा, बैक्टीरिया रह जाएंगे। क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो ये जो वायरसेस है, ये वायरसेस, और नीचे क्या रह जाएंगे बेटा, बैक्टीरिया। ठीक है, क्लियर। सो कल्चर्स आर सेंट्रीफ्यूज टू सेपरेट अ लाइटर वायरसेस पार्टिकल्स फ्रॉम द हेवियर बैक्टीरियल सेल्स। सो इसी ब्लेंडर को उन्होंने क्या किया, इस ब्लेंडर में ये जो ब्लेंड किया था मिक्सर में, इसको उन्होंने टेस्ट ट्यूब में भरा और टेस्ट ट्यूब को उन्होंने घुमाया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से क्या हो गया, लाइट वेट वायरसेस ऊपर रह गए। ठीक है ना, और हेवियर बैक्टीरिया क्या हो गया बेटा, नीचे सेटल हो गए टेस्ट ट्यूब के बॉटम में। ठीक है, क्लियर, ओके। सो द बैक्टीरियाज विद इन्फेक्टेड विद द वायरसेस, जिस जो बैक्टीरिया को वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है ना, बैक्टीरिया को वायरसेस ने क्या किया, इन्फेक्शन किया। क्या इंजेक्ट कर दिया उन्होंने उनका, व्हाट दे इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल हैविंग ए रेडिएक्टिव डीएनए। जो बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ था बेटा, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, जिनके अंदर क्या दिखा, रेडिएक्टिव डीएनए दिखा, वेयर रेडिएक्टिव दैट इज द डीएनए पासेस फ्रॉम वायरस टू दी बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में ऊपर क्या है बेटा, ये ऊपर ये बेटा, ये वायरस के पार्टिकल्स, क्या है ये, वायरस के पार्टिकल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, जिस वायरस में डीएनए क्या था, जिस वायरस में डीएनए था रेडियो एक्टिव, क्या था, रेडियो एक्टिव। ठीक है ना, उस टेस्ट ट्यूब में क्या दिखा आपको, उस टेस्ट ट्यूब में वायरस के पार्टिकल्स ऊपरी हिस्से में जो थे वो क्या थे, नॉन रेडियो एक्टिव। क्या थे वो, नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है ना, नॉन रेडियो एक्टिव। और बेटा जो बैक्टीरिया जो नीचे थे, बॉटम में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, बताया ना मैंने। तो बॉटम में जो बैक्टीरिया थे उनके अंदर, मतलब उनके अंदर क्या दिख रहा था, उनके अंदर ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियोएक्टिव डीएनए। उन किसके अंदर, उन बैक्टीरिया के अंदर, उन इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या दिखा उनको दिखा रेडियो एक्टिव डीएनए। किसका था रेडियोएक्टिव डीएनए, इट इज फ्रॉम द वायरसेस। क्लियर, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया को इन्फेक्शन किया था वायरसेस से, जिनके अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव डीएनए था, वैसे बैक्टीरिया क्या हो गए बेटा, रेडियोएक्टिव हो गए, क्योंकि उनके अंदर क्या चला गया, उनके अंदर चला गया बेटा डीएनए। किसका डीएनए, वायरस का डीएनए। ठीक है ना, क्लियर, ओके। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी, दूसरी जो
और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब थी बेटा, उस टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटन में क्या थे, वायरसेस, बॉटम में क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया। तो ऐसे वायरसेस में क्या दिखा, रेडिएक्टिव प्रोटीन दिखा, ठीक है ना। सो बैक्टीरिया दैट इन्फेक्टेड द वायरसेस हैविंग ए रेडिएक्टिव प्रोटीन्स वेयर नॉन रेडिएक्टिव। ऐसे बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया था वायरसेस ने, जिन वायरसेस में क्या था, रेडिएक्टिव प्रोटीन था, वैसे बैक्टीरिया के अंदर उनको क्या नहीं दिखा, उनको रेडिएक्टिव मटेरियल नहीं दिखा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रोटीन जिनको हमने रेडिएक्टिव बनाया था, जो उन वायरसेस में थे, वो उन वायरसेस में ही रह गए, पर वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसे। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। सेकंड केस में क्या, पहली वाली केस में क्या देखा हमने कि वायरस का डीएनए जो है, वो कहाँ इंजेक्ट किया, कहाँ चला गया था, वो चला गया बैक्टीरिया के अंदर, और वो डीएनए कैसा था, ये डीएनए था रेडिएक्टिव, ठीक है ना। तो ये क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करता है कि प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल बट द जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट, योर डीएनए, ठीक है ना। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द हर्शे एंड चीज व्हिच प्रूव्स दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। क्लियर, समझ में आ गया बेटा आपको? ओके। अगर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली इन अ कमेंट बॉक्स और यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फ्रॉम दी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो पहली स्टेप क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो अलग अलग डायग्राम दी गई है, दो अलग अलग डायग्राम्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियोफेज का क्या है, प्रोटीन्स है, वो रेडिएक्टिव है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बैक्टीरियोफेज का क्या रेडिएक्टिव है, डीएनए रेडिएक्टिव है, किससे, फास्फोरस से, ठीक है। इनको इन्फेक्शन करने को अलाउ किया। इन्फेक्शन किसको करेंगे, ये ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को, किसको, ई कोलाई। जब ये वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे किसको, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को, आप देख सकते हो। तो वायरसेस से क्या एंटर कर रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज द बैक्टीरियल सेल, और इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। क्लियर। तो देखिए आप, ये वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल ये अंदर यहाँ पे था, हेड में था, वो कहाँ चला आया, वो चला गया बेटा किसके अंदर, इट कम इनटू व्हाट, इट कम इनटू दी बैक्टीरिया, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या की बेटा, हमने ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग की वजह से क्या हो गया, ये जो वायरस के पार्टिकल चिपके थे किसको, बैक्टीरिया के, वो सेपरेट हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया बेटा, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या हो गया बेटा, बॉटम में क्या मिला आपको, बॉटम में मिला आपको बैक्टीरिया, और सुपरनेटन में क्या मिला आपको बेटा, वायरसेस, ठीक है ना। ये टेस्ट में देख बताया था ना मैंने अभी। सुपरनेटन में क्या मिलेंगे आपको, यू कैन सी दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वायरस पार्टिकल्स। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, वायरस के पार्टिकल, ठीक है ना। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है बेटा, रेडिएक्टिव क्या है, प्रोटीन कोट, क्या है, रेडिएक्टिव प्रोटीन कोट। तो यहाँ पे नो रेडिएक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल्स, सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर सल्फर मिला क्या आपको, नहीं। पर सुपरनेटेंट जो था उसके अंदर क्या मिला आपको, रेडिएक्टिव सल्फर इन दी सुपर नेटेंट, ठीक है ना। क्लियर। उसके अपोजिट यहाँ पे बेटा, यहाँ पे डीएनए क्या है, रेडिएक्टिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डीएनए इंसर्ट हो रहा है किसके अंदर, ई कोलाई सेल के अंदर। और यहाँ पे बेटा बॉटम में जो सेल मिली उनके अंदर क्या मिला, उनके अंदर मिला आपको फास्फोरस, रेडिएक्टिव फास्फोरस उनके सेल में मिला। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या गया था बेटा, डीएनए गया था। डीएनए के अंदर क्या था, रेडिएक्टिव फास्फोरस था, ठीक है ना। ये डीएनए किसका है, ये डीएनए बेटा वायरस का है, ठीक है। और इनके सुपरनेटन में रेडिएक्टिव मटेरियल कुछ मिला क्या, नहीं, नो रेडिएक्टिव मटेरियल और नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटन। ये क्या प्रूव करता है, ये यही प्रूव करता है कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन कोड। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन क्या इंसर्ट हो रहा है, क्या इंसर्ट हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर, वायरस से क्या जा रहा है बेटा, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या था, यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल क्या था, रेडिएक्टिव था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, फास्फोरस था, ठीक है ना। क्लियर, ओके। सो इन दिस वे द हर्शे एंड चीज प्रूव्स दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद बेटा एक और सर्च हुआ और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इट इज नॉट गिवन इन द स्टेट बोर्ड बुक आल्सो, बट दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम इन द एम्स एग्जामिनेशन।
एम्स के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम जिपमर, देखिए बेटा जिपमर और एम्स तो इस साल से नीट में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है ना। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, अगर आप हायर ऑर्डर क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट गिवन इन दी बुक्स में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं TMW एक्सपेरिमेंट, दैट इज व्हाट योर टोबैको मोज़ेक वायरस एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चीज ने क्या बताया, हर्शे एंड चीज ने, मैकलॉड एंड मैकर्टी ने क्या बताया, इन सभी साइंटिस्ट लोगों ने यही कहा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सबका कहना क्या था, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पर ये साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन कोहेरेंट, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि बेटा रुकिए रुकिए, थोड़ा रुक जाइए, जो कह रहे हैं आप ध्यान से बताइए, ध्यान से सुनिए हमारा भी। हमारे पास एक वायरस है जिसका नाम क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। उन्होंने क्या कहा, हमारे पास एक वायरस है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑलरेडी हमने इसको लर्न किया है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर क्या है बेटा, इसका प्रोटीन है, और इस वायरस में क्या है बेटा, आरएनए। क्या इनके अंदर सिर्फ आरएनए। दिस वायरस डजंट हैव द डीएनए। इस वायरस में डीएनए है क्या बेटा, नो, दिस वायरस डजंट हैव द डीएनए, इस वायरस में डीएनए नहीं है। तो फिर ऐसे केस में क्या है बेटा, तो फ्रैंकलिन कोहेरेंट ने क्या कहा, इस दुनिया में ऐसे कुछ वायरसेस है जिनके अंदर क्या बेटा, जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। इसको उन्होंने प्रूव कर दिया। देखिए बेटा क्या था एक्सपेरिमेंट, समझ लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। देखिए इन देयर एक्सपेरिमेंट द फ्रैंकलिन एंड कोहेरेंट आइसोलेट द प्रोटीन एंड द आरएनए, क्योंकि इस वायरस के अंदर क्या है, सिर्फ बिकॉज द टोबैको मोज़ेक वायरस इज मेड अप ऑफ व्हाट, ओनली द प्रोटीन एंड द आरएनए। इसके अंदर डीएनए है क्या बेटा, नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर इस वायरस से प्रोटीन को सेपरेट कर लिया और आरएनए को सेपरेट किया। इन्होंने क्या किया, फिर प्रोटीन जो थे उनको इन्फेक्ट किया। द प्रोटीन ऑफ TMC टोबैको मोज़ेक वायरस वेर अप्लाइड टू दी टोबैको लीव्स को अप्लाई किया उन्होंने। ये तंबाकू के प्लांट की जो लीव्स होती ना, ये टोबैको की लीव्स समझ लीजिए, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। व्हाट दे अप्लाइड, दे अप्लाइड द प्रोटीन ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। बट देयर इज नो सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, पर उनको वहां पे इन्फेक्शन मिला क्या, नो सिम्टम्स ऑफ व्हाट योर इन्फेक्शन, उनको इन्फेक्शन के सिम्टम्स वहां पे नहीं मिले, नो इन्फेक्शन। सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, आरएनए किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का, उसको निकाला, उसको आइसोलेट किया, उसको अप्लाई किया किसके ऊपर, टोबैको की लीव्स के ऊपर, ठीक है ना। उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया और उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड आउट द टोबैको लीव्स आर गेट व्हाट, इन्फेक्टेड, ठीक है ना। सो सिम्टम्स ऑफ मोज़ेक डिजीज वाज ऑब्जर्व्ड इन द सेकंड केस, जहां पे उन्होंने क्या यूज किया था, जहां पे उन्होंने आरएनए यूज किया था किसका, टोबैको मोज़ेक वायरस का। तो इसका मतलब उन्होंने यहां पे क्या प्रूव किया, उन्होंने यहां पे ये प्रूव किया बेटा कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल which is able to produce the infection to the tobacco mosaic leaves, not the protein. So this again proves that ये क्या प्रूव करता है, ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि आरएनए ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस इज द इन्फेक्टिव एंड इट इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर व्हाट, फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। अगर आप हायर ऑर्डर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक्सपेरिमेंट को भूलना मत, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है बेटा, यहाँ पे ये प्रूव होता है कि इस दुनिया में ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ वायरसेस है जिनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस, जिनके अंदर क्या है बेटा, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव किया किसने, फ्रैंकलिन कोहेरेंट ने प्रूव किया by doing the experiment on your tobacco लीव्स, ठीक है, क्लियर, ओके। इसका मतलब